जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम है और उठ गई हूँ। उठने के बाद आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, कई दिनों के बाद आज किया है। और मतलब जिस दिन हेयर वॉश करो ना उस दिन बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसे लगता है बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध हो गई हूँ, ऐसे वाली नहीं फील आती है। मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि जब नहा धो के सर बाल धुल के पूजा करो ना तो उसकी बात ही एक अलग होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद ना मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि जब आपको पता है कि जब मैं भगवान जी के सामने जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं तैयार होकर ही जाऊँ, क्योंकि उनकी कृपा से जो कुछ भी मुझे मिला है कम से कम उनको मैं मतलब दिखा तो सकूं कि मैं आपकी दी हुई चीज़ को अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा तैयार होकर ही जाती हूँ। प्रभु के सामने जाओ, तैयार होके जाओ तो अच्छा रहता है। हर किसी को ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें जो जितना मिला है कम से कम एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आपके अगर बच्चा है, मतलब आप अगर मैरिड हो, आपका बच्चा है और आपको बहुत सारी चीज़ें ला ला कर देते हो और वो ऐसे ही पड़ी रहती है, तो आपको कभी ना कभी तो बहुत गुस्सा आता होगा कि मैं इसको ये चीज़ें ला के देता हूँ या देती हूँ, फिर भी ये है ना मतलब इस चीज़ का अच्छे से यूज़ नहीं करता है, इधर उधर पड़ी रहती हैं, मतलब उसकी कोई केयर नहीं है। तब आपको ऐसे लगता होगा अगली बार से, कई बार मैं ऐसे हो जाता है, हर किसी के साथ होता है, तो ऐसे लगता है कि हम आगे से लाकर ही नहीं देंगे। मतलब जब यूज़ ही नहीं हो रही है सही से तो मैं क्या दूँ इसको लाकर। वैसे ही भगवान जो हैं वो हमारे पिता के समान हैं। अब जैसे मैं लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह मानती हूँ, मतलब मैं अपना बच्चा मानती हूँ, मैं अपना बच्चा मानती हूँ, ये मेरा भाव है। लेकिन है तो वो भगवान ही, उनका दिया हुआ सब है। तो मैं उनके सामने अगर ऐसे ही जाऊंगी तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे हमें कभी अच्छा नहीं लगता है कि हम जो चीज़ ला के दे रहे हैं इधर उधर पड़ी हैं और मतलब कभी गुस्सा आ जाए। तो इस वजह से भगवान के सामने भी हमें अच्छे से ही जाना चाहिए तैयार होकर। और प्रभु को जब हम तैयार करते हैं, और जैसे माधु अशु को, कन्हैया लड्डू को मैं तैयार कर रही हूँ, तो देखो क्या होता है कि मैं भी तैयार हूँ, उनको भी तैयार करी हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपके घर में जैसे क्या होता है, बहुत लोगों का ऐसा रहता है ना कि बहुत कपड़े तो बहुत होते हैं लेकिन वो पहनते नहीं है, रखे रहते हैं कि अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो घर पे ही हैं। और मैक्सी वगैरह इस तरीके से पहने रहते हैं और मतलब ऐसे में ही पूरा दिन गुजार देते हैं, और वो कपड़े रखे के रखे रह जाते हैं, उनको बस वो शादी पार्टी में ही पहनते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपके घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। कि सपोज करिए कि आपने कोई चीज़ है उसको बांध के रखा हुआ है, फिर वो बंधी की बंधी ही रह जाती है। इस वजह से जो चीज़ें हैं जो आपको मिली हैं उनका जितना ज़्यादा, अब एक चीज़ देख लीजिए। अगर आपको जैसे क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपने अगर किसी चीज़ को लेके मान के देखो कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो गुस्सा देखना डेवलप होता चला जाएगा, वो आपको बढ़ रहा होगा, आपका घट नहीं रहा होगा। कि आपने सोच रहे हो किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने थोड़ा बहुत सोचा, थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते फिर आपको उसकी कमियां इतनी ज़्यादा याद आएंगी कि आपको उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ऐसे ही हर चीज़ होती है। जैसी चीज़ हम उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ उतनी ही मिलती है। चाहे वो आपकी जैसे मैं सेवा करती हूँ, तो मैं सेवा करती हूँ तो मुझे टाइम मिल जाता, चाहे जितनी भी मैं बिज़ी रहूँ, अगर मैं चाहती हूँ। जो चीज़ जो चाहता है ना इंसान, वो वैसी ही बनने लगती है। इसलिए अच्छा अच्छा चाहिए कि ये चीज़ हो और अच्छे से रहिए। जैसे आप अच्छे से रहते हैं ना, आपको अपने आप को अच्छे से रखना पसंद है, संवार के रखना पसंद है, इससे उन्नति आती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही अमीर हो जाएंगे और बहुत सारा आपके पास पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके जब आप हर चीज़ को चेंज करते हैं, घर से लेके अपने दिमाग को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, तब जाके आपका ना आपको उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम अपने जो जीवन को गुजारते हैं, और तो आपका जीवन बहुत अलग हो जाता है। और इस वजह से ना आप हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा एक तो क्या होता है कि हम तो सीखते ही हैं, हमारी लाइफ तो बदलती ही है, और हमारे साथ साथ तो कई लोगों की लाइफ भी बदल जाती है जब हम किसी चीज़ को रूटीन में लाते हैं और अपने आप को बदलते हैं। तो इस वजह से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके चलिए। और आज तो 2 तारीख है, साल का दूसरा मतलब दिन हो गया है, और ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाएगा। इस वजह से आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा वाला ना करते हुए आज से ही अपने आप को प्रण करें, अपने आप को प्रतिज्ञा में लाएं कि मुझे ये सब करना है और मैं अपनी लाइफ को चेंज करके रहूँगा या रहूँगी। तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। जैसे आपने अपनी लाइफ की कल्पना करी हो कि मुझे वैसा बनना है, या मैं वो बनना चाहती हूँ, या मैं वैसी बन जाऊँगी,
तो फिर वो वही होगा जो आप चाहते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उस तरफ ले जाइए जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो अभी मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो अभी मैं माला जाप करूँगी। मैं सच बताऊँ, मुझे माला जाप से जो सुकून मिलता है ना, कि वो मैं शायद ही, जैसे माधवाशु की सेवा माला जाप में उसी में ही आ जाती है। तो मतलब इससे जो मुझे सुकून मिलता है, मैं सच बताऊँ कि क्या बताऊँ, जब मैं कर लेती हूँ ना, जब मैं माला जाप कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसे एक इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, इतनी ज़्यादा, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो काउंटर से भी जो माला जाप हो जाती है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जब आप एक जगह बैठ के और अपने मन को एक मतलब एक चित्त करके जब बैठते हैं, वहाँ पर जब आप माला जाप करते हैं, वो उसकी अलग ही बात होती है, एक अलग वाइब आने लगती है। तो अभी मैं माधवाशु की पूजा करके आ गई थी, फिर मैं आ गई हूँ ऊपर दिया रखने के लिए, तुलसी माता की आरती करूँगी। तो तुलसी माता ना बहुत ज़्यादा सूख गई हैं, और पर कोई नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हो जाता है, फॉग की वजह से भी सूख जाती हैं। और यहाँ पर अभी मैंने दिया जला लिया था, वैसे तो उजाला हो गया था, लेकिन मैंने बना के रख लिया था, तो इस वजह से मैंने जला दिया था। और फिर मैं नीचे आई थी कि उनके जो माधवाशु की जो पोशाक थी ना, उनको लेने के लिए, क्योंकि उनकी पोशाक धुल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं सब, मेरा पूजा पाठ का सब हो गया है। और सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, सुबह सुबह पूजा हो गई है और मौसम इतना अच्छा है, मतलब कितना सुकून देता है ये। जो होता है ना कि ये देखो, ये क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बताने से ज़्यादा जो इंसान जिस चीज़ में जीता है ना, जिसको, उसकी खुशी ही अलग होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, या सुबह इस तरीके की मेरी जो लाइफ है, मैं ऐसा रूटीन फॉलो कर रही हूँ। ये एक क्या होता है ना, कि जब आप इसको डेली डेली ऐसे करते हो ना, तो आप उसी में ही खुश होने लगते हो। मैं सच बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खुशी देती है, मुझे शायद ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाए, उतनी खुशी ना दे जो कि मुझे ये सारी चीज़ें देती हैं। जो मैं माधवाशु के करीब रहती हूँ, मैं उनके सेवा का सौभाग्य मिला है कि मैं उनकी सेवा कर पाती हूँ। मैं सच बताऊँ ना कि मुझे लगता है कि शायद मेरे पास, मैं आपको अपनी बात बता दूँ, शायद मेरे पास औरों के हिसाब से शायद बहुत कम हो, लेकिन मैं सच बता दूँ, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर मानती हूँ कि मेरे जगत का मालिक मेरा बेटा कितना मुझे खुशी हो रही है, मेरा बाबू है। मतलब सोच के देखते हो, उससे ज़्यादा तो अमीर कोई दुनिया में नहीं हो सकता। मुझे आज तक, मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज तक नहीं लगा है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। मुझे कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा है कि कभी कोई कमी है। और माधवाशु और मेरी श्री जी की कृपा से कभी मेरे पास किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं रखी है। मैं आपको मतलब कभी भी नहीं, कि मैं अगर आज भी किसी चीज़ के बारे में एक बार 1% भी ये सोच लूँ ना, कि मुझे कोई चीज़, मैं बड़ी तो कभी सोचती ही नहीं हूँ, खाने के बारे में सोच सकती हूँ तो मैं अगर आज ये भी सोच लूँ ना कि मेरा इस चीज़ का मन चल रहा है खाने का, वो तब होगा, मैं सुबह तब होगी कि वो मेरे सामने होगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी से ना भी मांगूँ ना, तब भी वो मेरे लिए आ जाती है। वो पता नहीं कैसे आती है, वो उनको ही पता है। तो मैं इतना ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, इतना ज़्यादा अपने आप को मैं इतना अमीर मानती हूँ कि मेरे पास जो है ना, वो मैं उसकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लाला हैं, कितना। और अभी तो मेरे पास है ना 6 मेरे लाला हैं, माधु अशोक कन्हैया लड्डू, जो लोग नहीं जानते, 2 और छोटे लड्डू। तो 6 अभी कान्हा जी हैं मेरे पास, सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सेवा का मौका मिलता है। देखो क्या होता है, घर में मंदिर में मूर्ति तो रखी रहती है बहुत हो जाता है ना कि कई बार तो क्या हो जाता है। अब मैं इसी मंदिर की बताती हूँ जो नीचे आपने अभी थोड़ा सा दिखा होगा आपको, अभी ऊपर से शायद आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगी। तो क्या होता है कि जब अगर पास में ही मंदिर होता है, हम वहीं से निकल जाते हैं और हमें दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता है। और कभी कभार क्या होता है कि भगवान कृपा कर देते हैं तो आपके घर ही आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है कि जब आप उनको सेवा करवानी होती है ना, तो आप कहीं पर भी रहें, वो आपके पास चल के आ जाएंगे, या आपको उनके पास चल के जाना पड़ेगा। तो वो जो सेवा होती है वो ऐसे नहीं मिलती है कि हम चाह रहे हैं तो हम इस वजह से सेवा कर रहे हैं। हमारे चाहने ना चाहने से होता ना, तो हमारी हर किसी की लाइफ थोड़ी अलग ही होती, जैसा जो इंसान सोचता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि सेवा करने का मुझे मौका मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी मेरा सब कुछ हो गया है और अभी मैं बाल थोड़े मैंने सुखा लिए हैं और अब मैं यहाँ पर पीऊँगी चाय।
चाय पीने के बाद है ना बाल थोड़े से सूख गए थे, तो फिर मैंने बालकनी में आके है ना कॉम्ब कर लूँगी, क्योंकि है ना सर यहाँ पर वैसे भी यहाँ का पानी थोड़ा वैसा है, थोड़ा झड़ते हैं बाल। और हर किसी के, मेरे क्या है ना हर किसी के ना सर्दियों में तो थोड़े बहुत तो झड़ते हैं, कितना भी करो। तो मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो वो ये बोले कि मेरे अब तो बाल ही नहीं झड़ते। तो मैं यहाँ पे, और मेरे जब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कम झड़ते हैं। और आज मुझे थोड़ा सा अपना हेयर कट भी करवाना था, लेकिन मैं गई भी थी लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि जो पार्लर था वो बंद मिला, फिर मैं वापस आ गई थी। तो यहाँ पे कॉम्ब वगैरह करूँगी, बाहर ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाल बाहर अंदर ना गिरें, क्योंकि उड़ उड़ के जो नहीं इधर उधर चले जाते हैं। इस वजह से मैं ज़्यादातर है ना बालकनी में ही करती हूँ कॉम्ब। तो यहाँ पर आ गई थी, और अभी फिर मैं छत पे आई थी, कपड़े मम्मी डालने आई थी तो उनके साथ ही आ गई थी। तो यहाँ पर देखो आसपास देख रहे हो कितना जंगल जैसा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर ये सब यहाँ का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रहा मंदिर, जो कि मैं मंदिर जाने की कई बार सोच रही हूँ, जा नहीं पाई हूँ। और क्योंकि निष्ठू की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मेरी भी ख़राब हो गई है, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ 1-2 दिन के अंदर जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि कभी अगर हम थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कि हम जाएं, तभी तो भगवान बुलाएंगे। अब मम्मी नहीं आगे पैर बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या ज़बरदस्ती खींचेंगे थोड़ी ना कि आओ आओ तो ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे आज मेथी आलू की सब्ज़ी बनने वाली है। तो सबसे पहले मैंने माधु अशु के लिए यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है, और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ बाकी लोगों के लिए। तो जो बाकी लोगों का बनेगा, तो माधु अशु की जो सब्ज़ी थी उसको निकाल के अलग कर दिया था। यहाँ पे सब लोगों के लिए बन रही है, तो यहाँ पे तो जो सबके लिए बनेगी उसमें तो लहसुन पड़ेगा ही, तो यहाँ मैंने लहसुन डाला है। उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि और हरी मिर्च मैं ना लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। बहुत लोग हैं ना मेथी आलू की सब्ज़ी में प्याज भी डालते हैं, पर मैं ये दोनों ही मत क्या बोल रही थी, हाँ लाल मिर्च भी नहीं डालती हूँ, ना ही प्याज डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे ये वाली बहुत टेस्टी लगती है। और ये क्या हो जाता है, एक तो टेस्टी भी लगती है, दूसरी बात क्या होती है कि हमारे घर में जैसे ऐसा आप लोग बताने कि आपके यहाँ पर भी होता है, जैसे कोई भी सब्ज़ी है आदत पड़ जाती है ना कि ऐसे खाने की, तो वो वैसे ही बनती रहती है। और अलग थोड़ा सा कर दो ना, तो थोड़ा मतलब जो लोग जिनको आदत होती वो बोल दे कि ये थोड़ा अलग नहीं लग रही है ऐसे वाला। तो यहाँ पे मैं और हींग भी मैंने डाल दी थी। उसके बाद सिर्फ मैंने मेथी और आलू डाल दिए हैं, और मुझे मेथी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, निष्ठू भी खाती है। और इसके बाद फिर मैं इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डालती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं डालती हूँ। और तीखा इतना क्योंकि हरी मिर्च इतनी डली जाती है, जिसकी वजह से बहुत तीखी हुई जाती है। और आजकल तो वैसे भी है ना, ये क्या कहते हैं, मेथी आलू की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, पराठा से खाओ चाहे रोटी से खाओ, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, और अब मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बना के मैंने नीचे रख दी थी, गैस वगैरह सब क्लीन हो गया है। उसके बाद अब मैं मतलब आटा लगाऊंगी, क्योंकि माधु अशु के लिए रोटियाँ बनानी हैं। और इसके बाद ही मैं खाना वाना बना के ही गई थी पार्लर, तो वहाँ से फिर मैं ऐसे ही लौट आई, क्योंकि है ना, और मुझे ना सबसे ज़रूरी, मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं है, निष्ठू का हेयर कट करवाना है। और इन निष्ठू की वजह से आज मैंने उसको ना 2-3 दिन के बाद ही नहलाया था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने सोचा चलो आज दिन सही है, हेयर कट भी हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, अब तो कल शनिवार है, और 1-2 दिन फिर नहीं नहलाऊंगी, फिर वही वाली बात हो जाएगी। बच्चों का ये बहुत रहता है कि नहलाने का झंझट बहुत ज़्यादा, कि अभी एक तो बीमार हो जाती है ना, इस वजह से यहाँ पर आई तब बीमार हो गई थी, तो फिर डर लगता है ना कि बार बार नहलाओ तो कहीं ऐसा ना हो बीमार हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा आटा लग गया था, और अभी मैं रोटी बनाऊंगी। तो मैंने ना जैसे सुबह सुबह का जल्दी जल्दी मैंने सब कर लिया। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा जैसे ही माधु अशु को भूख लगा देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस बच्चों ने खा लिया, निष्ठा को खिला देती हूँ। जैसे माधु अशु को खिलाया, उसके तुरंत बाद फिर मैं निष्ठा को खिलाती हूँ अपने हाथ से। फिर उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ, और या किसी और के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चों ने खा लिया ना, तो मतलब तुम मेरा भी पेट भर गया। और निष्ठू का भी ऐसा रहता है, एक तो वो उनको माधु अशु को देखने की वजह पता नहीं क्या, अगर मैं माधु अशु को हाथ से खिलाती हूँ तो निष्ठू भी हाथ से ही खाती है, कि उनको हाथ से खिलाया है मुझे भी खिलाओ मतलब। तो इस वजह से मुझे सारे बच्चों को अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है, और ये रही थाली माधु अशु की, जिसमें मैंने दही ले लिया है, मीठा दही। अब और मैं अभी प्रेम भाव से इनको भोग लगाऊंगी, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।